रेडियो उड़ान के अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। मैं एक महिला हूँ। मुझे पता है कि हम सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव राइट्स जैसे मुद्दे सबके साथ साझा नहीं कर सकते, जैसे मेंस्ट्रुएशन, बर्थ कंट्रोल एक्सेट्रा। थैंक्स टू एक्सेसिबल एंड नेटवर्क पार्टनर नैप दिल्ली, जिन्होंने लॉन्च किया है अदिति AI चैटबॉट। अगर अब मुझे कुछ भी सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स से रिलेटेड पूछना होता है तो फटाक से मैं अपना मैसेज टाइप करती हूँ या वॉइस नोट रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप पर 08076551617 पर सेंड कर देती हूँ और तुरंत ही मेरी क्वेरी सॉल्व हो जाती है ना कितना सिंपल। और हाँ, आप कॉल करके भी अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए नैब हेल्पलाइन पर कॉल करें 0882626611166 पर। मैंने तो अदिति को अपना दोस्त बना लिया है, क्या आप भी बनाना चाहेंगे? आइए मित्रा ज्योति के साथ सशक्तिकरण की दुनिया को कीजिए अनलॉक। डिजिटल साक्षरता, रोजगार के अवसर और उच्च शिक्षा सहायता जैसी परियोजनाओं के साथ 34 वर्षों के अनुभव का लाभ उठाएं। मधु सिंघल के नेतृत्व में मित्रा ज्योति दृष्टिबाधितों के लिए मार्ग प्रशस्त करती है। डिजिटल साक्षरता, रोजगार और उच्च शिक्षा की परियोजनाओं के साथ जीवन बदल देती है। आपके लिए मित्रा ज्योति खोल सकती है स्वतंत्रता के द्वार। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.mitrajyoti.org पर या फिर कॉल करें 08022587623 पर। तो आज ही मित्रा ज्योति से जुड़े और अपनी स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त करें। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूँ। प्रोग्राम बदलता दौर में आज का शो जो है बेहद खास है। आज हम थोड़ा सा हटके बात करेंगे। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट की, इन्वेस्टर्स की, ट्रेडर्स की, स्विंग ट्रेडिंग की, इंट्राडे ट्रेडिंग की। लेकिन आपको यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं और एक कंप्लीट डिस्क्लेमर के साथ कि ये शो पूरी तरह से एजुकेशन पर्पस से है। किसी भी तरह की बाइंग, सेलिंग, ट्रेडिंग की कॉल हम नहीं देंगे और ना ही हमारा कोई मकसद है। ये शो का जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेट करना है, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना है। तो इस शो के बेस पे किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग कॉल आप ना लें। अपने फंड मैनेजर से बात करें और खुद एनालिसिस करें और उसके बाद ही आपको ट्रेडिंग करनी है। जो भी करना है आप कर सकते हैं। उसके लिए ना ही रेडियो उड़ान, ना मैं और ना ही आज के गेस्ट किसी तरह के जिम्मेवार होंगे। तो आज हम बात करेंगे, क्या विजुअली इंपेयर ट्रेडिंग कर सकते हैं? क्या इन्वेस्टमेंट एक बढ़िया ऑप्शन है या स्विंग ट्रेडिंग भी की जा सकती है? कैसे मार्केट को एनालाइज करना चाहिए, किस तरह स्टॉक्स को एनालाइज करना चाहिए और कौन से प्लेटफॉर्म हमारे लिए एक्सेसिबल हैं, सब पर बात करेंगे। आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो CRM है, कस्टमर रिलेशन मैनेजर, नैब इंडिया में, मुंबई में। 6 सालों का उनका एक्सपीरियंस है और काफी लोगों की रिकमेंडेशन आई थी कि आप इन्हें शो में आमंत्रित कीजिए, इनसे बातचीत कीजिए और आज हमारा सौभाग्य है। आज हम बात करेंगे, इनसे जानेंगे क्या विजुअली इंपेयर्ड ट्रेडिंग कर सकते हैं। हमारे साथ चार्ल्स नेविस राव साहब हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत रेडियो उड़ान पे। नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच रेडियो उड़ान। दानिश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने समझा कि मैं भाग्यवान हूँ, इस सुविधा का लाभ मुझे लेना चाहिए। और सभी को मेरा नमस्कार। और ज़्यादा समय ना लेते हुए हम शुरू करते हैं। तो दानिश जी, आप अपने सवाल पूछ सकते हैं जिससे हमारे ना ही दिव्यांग, बाकी सभी उन भटके हुए लोगों को हम सही राह दिखाते हैं जो शेयर मार्केट की भूलभुलैया में खोने जा रहे हैं। थैंक यू। सबसे पहले चार्ल्स से थोड़ा अपने बारे में बताएं, अपनी डिसेबिलिटी के बारे में बताएं और अपनी जो शेयर मार्केट की जर्नी है वो कैसे शुरू हुई उसके बारे में बताएं। तो हुआ यूँ कि मैं ब्रॉन एंड ब्रॉट अप मुंबई महाराष्ट्र से हूँ और मेरी पढ़ाई डॉक्टर एंथनी डिसिल्वा हाई स्कूल से हुई है। मैंने कॉलेज का द्वार नहीं देखा क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज और
इंटरनेट एंड टेक्नोलॉजी उस जमाने में नहीं हुआ करती थी, उसी का मैं इसके ऊपर बोल सकता हूँ प्रॉब्लम हो गया। एंड मैंने स्टडी करते करते, फिर मैं स्कॉलर तो था ही स्कूल में, मेरे पेरेंट्स ने सोचा कि मैं डॉक्टर बनूंगा, इंग्लैंड जाकर पढ़ाई करूंगा, बट वो सपना पूरा नहीं हो पाया। एंड सेकेंडली, इन द एज ऑफ 23, कॉलेज से तो मैं वंचित था, बट स्पोर्ट्स में बहुत एक्टिव रहा, क्योंकि मेरी डिसेबिलिटी है ग्लोकोमा। ग्लोकोमा इन सेंस ऑफ स्लोली स्लोली विजन लॉस होती है, मैं पार्शियली हो चुका था। तो मैंने स्पोर्ट्स के साथ साथ अपना करियर स्टार्ट किया, एक बेस्ट फुटबॉलर, बेस्ट साइकिलिंग। मैंने मुंबई पुणे, मुंबई लोनावला ऐसे साइकिलिंग की है पार्शियली होते हुए भी। और नेरुल जो मुंबई में एक सिटी है, वहां पर साइकिल रेस थी और वहां पे मैंने फर्स्ट प्राइज मारा था साइटेड लोगों के बीच में। तो वैसे मुझे नॉमिनेट किया गया सर्टिफिकेट्स के साथ। तो वहां से जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने जॉब स्टार्ट किया भारती एयरटेल में, जहाँ पे सभी लोग एमबीए पास आउट थे और एक मैं ही था जिसने कॉलेज नहीं देखा था। और वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, उन लोगों के बीच रह रहकर मीटिंग रूम में बैठना, बातें सुनना बड़े बड़े लोगों की। और हमें गॉड गिफ्टेड है लिसनिंग पावर, तो उसका मैंने सही समय पे सही उपयोग किया और आज मैं इस मकाम पे पहुंचा हूँ। कमिंग बैक टू द पॉइंट, जर्नी ऑफ शेयर मार्केट। तो लॉकडाउन जैसी सिचुएशन जब अपने देश में आई, पूरे दुनिया में आई, तो यूट्यूब पर सभी कपिल शर्मा शो से लेके सभी शो देख के अपना वक्त बिता रहा था। रात को दिन भर सो रहे, रात भर जाग रहे। मैंने कहा मैं क्या कर रहा हूँ, इससे आगे मेरा क्या होगा। तो एक दिन अचानक देखते देखते एक चार्टेड अकाउंटेंट का एक रील आ गया सामने, तो मैंने उसको क्लिक कर दिया और देखा। तो देखा कि वो शेयर मार्केट का नॉलेज दे रही है। तो उसको देखते देखते उन्होंने जो जो बातें कही, जो जो वर्ड कहा, जहाँ पे मुझे डिफिकल्टी आई, तो मतलब इसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो फिर से मुझे ख्याल आया कि क्यों ना गूगल से पूछे, क्योंकि एड्स आ रहे थे गूगल से पूछो, गूगल से पूछो। तो मैंने गूगल पे ये वो वर्ड्स डालना चालू किया, तो उसके मुझे आंसर्स मिलने लगे। तो मैं एनालाइज करने लगा चीजों को, और एनालाइज करते करते ये देखा कि शेयर मार्केट एक अच्छा ऑप्शन है, बट इस तरह से इस्तेमाल करूं, मैं कैसे एक्टिव हो सकता हूँ। तो नन अदर दिस बट एक साइटेड की सहायता लेनी पड़ी डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए। फिर मैंने 5 पैसा ऐप पर पहले डाउनलोड किया, और 5 पैसा में एक्सेसिबिलिटी को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं ये मैंने देखने की कोशिश की। 70% तक सपोर्ट कर रहा था, ठीक से नहीं कर रहा था। तो फिर डिफिकल्टीज जहाँ आ रही है, मैंने उस डिफिकल्टीज पे पहले काम किया, ये डिफिकल्टीज को मैं कैसे सॉल्व करूँ। तो उसके बाद मैंने जीरोधा पे मूव किया। फिर जीरोधा पे आने के बाद मुझे पता चला ये 100% एक्सेसिबल है। फिर मैंने उसके हर एक पेज को नेविगेट किया और थोड़ी साइटेड की हेल्प ली कहीं कहीं पर, फिर अकेला हैंडल करने लगा। फिर पता चला कि यस, दिस इज द प्रॉपर प्लेटफॉर्म टू ऑपरेट शेयर मार्केट। अभी आए कि इन्वेस्ट कहाँ करे, कैसे करे और क्यों करे। तो इसके लिए मैंने कुछ बड़े ही नामचीन चैनल्स है 2-3, मैं आगे चल के बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। तो उन चैनल्स को फॉलो करने लगा। जैसे मैंने पहले भी कहा, हमारी लिसनिंग पावर जो भगवान ने दी, तो 2022 में मैं टोटली ब्लाइंड हो गया। 20 से इफेक्ट ज्यादा होने लगा था, स्क्रीन भी नहीं देख पा रहा था मैं मोबाइल की। तो 22 में टोटली ब्लाइंड हो गया और 100% एक्सेसिबिलिटी पे आ गया। फिर मैंने ऑपरेट किया और मैं 100% एक्सेसिबल होने लगा और मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। फिर मैंने फंडामेंटल्स की और कदम लिया, अपने लिसनिंग पावर को बढ़ा दी। और लिसनिंग पावर में मैं यूट्यूब चैनल्स, न्यूज चैनल्स और फुल ऑन जिन पे मुझे कॉन्फिडेंस है, अगर समझे दानिश जी कुछ कह रहे हैं यूट्यूब पर, तो उसको सुनने के बाद में मैंने अपने आप को स्टडी किया कि इसको हम फॉलो करके देखते हैं कैसे चल रहा है। तो फॉलो करते करते मुझे पता चला कि ये जेन्युइन है और ये ऐसे ही होता है। फिर मैंने मार्केट की स्टडी, यूट्यूब से जो भी सवाल लिया वो मैंने गूगल से पूछा, और गूगल ने जो भी जवाब दिया उसको एनालाइज किया और हर वक्त अपने आप को सही पाया। तो ऐसे मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने अपने आप का एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, और यूट्यूब चैनल में ऐसा हो कि हमने सोचा कि हम लोगों की ओर पहुंचेंगे, लेकिन इत्तेफाक की बात यह है कि यूट्यूब पे मैंने डाउनलोड तो कर दिया वीडियो। आप तो दिनेश जी जानते ही हैं कितने घंटे लगते हैं यूट्यूब लिंक डाउनलोड होने में। तो उतने समय में मैं अपने लोगों को उतनी देर दूर रख रहा हूँ मार्केट से, जबकि मार्केट आज भी 15 सेकेंड्स हमें बाद में पता चलता है, विच इज वेरी लेट। तो मैंने फिर इसको भी यूट्यूब चैनल को बंद करके हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप चालू कर दिया, जिसमें हम लाइव एग्जांपल्स और लाइव एनालिसिस बताते हैं, जिससे मेरे दोस्तों को और मेरे चाहने वालों को, नजदीकियों को अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। तो ये थी मेरी लंबी जर्नी, जो मैंने आपको शॉर्ट में बता दी। थैंक यू जी। कुछ और बेसिक सवाल पे पहले बात करते हैं, फिर हम मार्केट पे आएंगे। जी हाँ सर। अभी तक का एक्सपीरियंस क्या कहता है? कैन विजुअली इम्पेयर्ड बी गुड ट्रेडर्स, इन्वेस्टर्स? सो विजुअली चैलेंज ये जस्ट एक डिसेबिलिटी है, इसका मार्केट से कोई लेना देना नहीं है सर। और
ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। स्टार्टिंग आप इन्वेस्टिंग से कीजिए, ट्रेडर आप अपने आप बन जाते हैं। तो डिसेबिलिटी का, खास तौर पे विजुअली इम्पेयर्ड का, ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। इट्स लाइक अदर्स, सो वी Yes. कैन डू। लेकिन क्या एप्स पूरी तरह से एक्सेसिबल है? और एक चीज जो आती है, चार्ट रीडिंग। जी चार्ट रीडिंग तो अभी तक जितनी मेरी समझ है, जो सुना है, वो एक्सेसिबल नहीं है हमारे लिए। हम्म। तो चार्ट रीडिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, और क्या प्लेटफॉर्म्स एक्सेसिबल हैं, हम इंडिपेंडेंटली अच्छे से कर सकते हैं? जी हाँ सर, इट्स एन वेरी रेयर आस्क्ड क्वेश्चन टू मी। हर एक लोग मुझे पूछते हैं सर आप चैट कैसे फॉलो करते हो, नया बंदा जब भी फोन करता है। तो जैसे अभी इसके पहले के सवाल में हमने कहा, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। अगर आप ट्रेडिंग से स्टार्ट करोगे तो आप कभी नहीं जीतोगे। अगर आप इन्वेस्टिंग से स्टार्ट करोगे तो आपको चैट देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि चैट क्या है, चैट इज एन ईसीजी। इन टर्म्स ऑफ डॉक्टर लैंग्वेज ईसीजी होता है। अगर आपको, पेशेंट को जब तक वो मशीन नहीं लगाते, ईसीजी मशीन, तब तक चार्ट कुछ भी नहीं दिखाई देगा, राइट? जी। वैसे ही जब तक आपको इन्वेस्टमेंट नहीं पता, आप ट्रेडिंग कर ही नहीं पाओगे, आपको चार्ट का नॉलेज ही नहीं आएगा। चार्ट इज एन ड्राइंग डन आफ्टर द इन्वेस्टिंग। और जैसे मैंने पिछले सेकंड ही कहा था कि मार्केट आज भी 15 सेकेंड्स आफ्टर हमें पता चलता है। जो हम कहते हैं लाइव देख रहे हैं, वो 15 सेकंड बाद का सिनेरियो होता है हमारे सामने सर। तो 15 सेकंड में दुनिया पलट जा सकती है। तो ट्रेडिंग का चार्ट जो है वो देखने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, एक 20% वो सपोर्ट करता है साइटेड पीपल, क्योंकि वो आंखों से 10 चीज एक साथ देख सकते हैं, और हम विजुअली चैलेंज हम नहीं देख सकते। और अभी तक कोई ऐसा प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं बना है जो चैट को रीड करके बताए। तो मैं चैट को कंसिडर ही नहीं करता हूँ इन टर्म्स ऑफ विजुअली चैलेंजेस लाइक। राइट। चार्ल्स जी, एक सवाल ये है कि आपने इन्वेस्टमेंट शुरू की 2020 कोविड के बाद, जी हाँ। और फॉर्चुनेटली 2020 से ही बुल रन शुरू हुआ। जी हाँ। तो मैं जिन लोगों को नहीं पता, बुल रन मतलब कि मार्केट ऊपर ही जा रही है, तो बहुत लगातार बढ़ रही है। करेक्शन का कोई दौर उसमें नहीं है। कुछ भी हो, आंधी आए तूफान आए, मार्केट ऊपर चल रही है। तो क्या, क्योंकि अभी आपने या हमने 2020 के बाद एक करेक्टिव फेस नहीं देखा है, तो ये कहना बड़ा आसान हो जाता है कि इन्वेस्टमेंट कीजिए या ट्रेडिंग कीजिए। जब हम ये लोगों को कहते हैं तो किसी तरह का क्वेश्चन आप बरतते हैं, या अभी इट इज टू अर्ली टू से कि बहुत मतलब हम एक्सपीरियंस्ड हैं इस फील्ड में? तो सर मैं यही कहना चाहूंगा, वी आर नॉट द लेट, और हम जल्दी भी नहीं आए हैं। जैसे आपने कहा 2020 में मार्केट का बुल रन स्टार्ट हुआ, और मैं तब नया नया था, मेरा एक्सपीरियंस है, तब मार्केट कुछ 11,000 के आसपास था, निफ्टी, आई एम टॉकिंग अबाउट निफ्टी। तो तभी भी 11,000 पे बहुत से यूट्यूबर्स आए, बहुत बुलिश है, बहुत बबल है, क्रैश होगा, बेचो, मत खरीदो। और तब मैं नया था और मुझे कोई कोच नहीं था मेरे ऊपर, तो मैं भी उनको सुन के हाँ भाई हो सकता है। और लेकिन आज मैं रिग्रेट कर रहा हूँ सर, 11,000 से निफ्टी डबल के ऊपर जा चुका है। एंड दिस इज ऑल बिकॉज अपना भारत देश जो है, सौभाग्य हमारा, हम भारत में है। और मैं तो, मेरे सभी दोस्तों का हमारा सौभाग्य है कि मैं मुंबई में रहता हूँ, बीएसई मार्केट के बहुत ही करीब रहता हूँ। तो इसमें ऐसा हुआ कि लोगों का सुनकर डर के रहा, इसलिए आज मैं रिग्रेट कर रहा हूँ। अगर खुद के कॉन्फिडेंस को बिल्ड किया होता, खुद की स्टडी की होती, तो आज मैं भी एक बिलियनियर होने से मुझे कोई नहीं रोकता, क्योंकि मेरे पास ऐसे स्टॉक्स है आज भी मेरे पोर्टफोलियो में जिनका रिटर्न्स 500% है इन लास्ट 5 years। जी। यस सर। चार्ल्स जी, डर लगता है कभी जब, क्योंकि ये जो आप कर रहे हैं, ये आप सोशल सर्विस कर रहे हैं, आप वॉलंटियरिंग कर रहे हैं, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, आप किसी का अकाउंट मैनेज नहीं कर रहे, आप फंड मैनेजर नहीं है, आप किसी से कुछ चार्ज नहीं कर रहे। सपोज एक ऐसा सिनेरियो आता है, हाइपोथेटिकली, एक नया शख्स आपके साथ जुड़ा, नया ट्रेडर जुड़ा, उसने आपके कहने पे कॉल ले ली, और वो 3, 4, 5 महीने में हाफ हो गई। उस सिनेरियो में आपकी उसको क्या एडवाइस रहेगी? जहाँ उसने आपको बोलना शुरू कर दिया, आपने तो मेरा पैसा डुबो दिया, आधा कर दिया, वो कर दिया, तो आप मेंटली उसके लिए प्रिपेयर रहते हैं? हाँ सर, 100% पहले ये कहूंगा कि मैं ट्रेड का कॉल, ना ही मैंने मेरे रिश्तेदारों को, तो छोड़ो घर वालों को भी कभी ट्रेड कॉल दिया नहीं। और मैं जब भी यूट्यूब अपने व्हाट्सएप चैनल पे मैसेज डालता हूँ,
तो उसमें सीधा लिखता हूँ दिस इज स्विंग ट्रेडिंग, आइदर दिस इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, आइदर दिस इज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल स्टॉक जिसमें मैं बाय करने का बता देता हूँ। और जो बंदा इंट्राडे करना चाहता है, एक्सपर्ट है, तो मैं उनसे उसी ऑडियो में या मैसेज में लिख देता हूँ, इफ यू आर प्लानिंग टू इंट्राडे और एनी एल्स प्लीज कंसल्ट विद मी बिफोर गेटिंग इनटू इट, एंड इफ यू आर डूइंग इट यू आर ओन रिस्पॉन्सिबल। तो ये मैसेज सबसे पहले टाइप होता है, लिखता हूँ या ऑडियो करता हूँ, उसी के बाद में आगे बढ़ता हूँ। और 99% मेरे सभी लोग जो मेरे साथ जुड़े हैं वो अभी इंट्राडे से हटकर सभी स्विंग ट्रेडर्स या तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। चलिए अब आते हैं हम इन सवालों के बाद मार्केट पे। जी हाँ। तो आप स्विंग ट्रेडिंग को ज्यादा बढ़ावा देते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को। Yes. तो जो लोग इंट्राडे कर रहे हैं, सेबी की अभी एक रिपोर्ट आई है, उसने कहा कि जो ऑप्शन में करते हैं 97% लोग मरते हैं, जो कैश में भी इंट्राडे करते हैं वो भी 10 में से 7 लोग डूब रहे हैं, और शॉर्ट टर्म में हमारा कैपिटल गेन टैक्स भी बढ़ा दिया है, 15 से 20% कर दिया है, एसटीटी भी बढ़ा दिया है। उसके बावजूद जो यूथ है, जो 30 साल के ऊपर काफी जो लॉस कर रहे हैं, अंडर 30 जो 30 साल के नीचे के हैं, तो फिर भी लोगों को एक ही दिन में करोड़पति बनना है। ये सारी स्टडी को इग्नोर करके भी लोग इंट्राडे की ओर फैसिनेटेड हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? इंट्राडे क्यों आप लोगों को रेकमेंड नहीं करते और क्यों नहीं करना चाहिए? और तो बिगनर जो है, दूसरा सवाल भी साथ में ले लीजिए, बिगनर्स के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? यस सर, तो सबसे पहले बिगिनर्स की स्ट्रैटेजी यही होगी, हम सबसे यही कह रहे हैं, आप इन्वेस्टर बन के आइए, बाद में आप ट्रेडर इजीली बन जाओगे और कॉन्फिडेंस के साथ बन जाओगे। जैसे कि बहुत सी चीजें हैं इससे रिलेट करने के लिए, अगर हम मैराथनिस्ट बनना चाहते हैं, स्विमिंग चैंपियन बनना चाहते हैं, या जो भी किसी फील्ड में हम कहीं भी स्टडी में भी हम एसएससी या कॉलेज से स्टार्ट नहीं करते ना, जूनियर केजी सीनियर केजी। रनिंग के लिए भी हम पहले वॉक करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, फिर हम रोड मैप देखते हैं कि मैं यहाँ भाग पाऊंगा, उसके बाद ही दौड़ते हैं। तो इंट्राडे मार्केट के इसमें सब लोग उल्टा क्यों आते हैं मुझे नहीं पता, उन्हें भगवान ही बचाए। लेकिन मैं सभी को मेरी एडवाइस यही देता हूँ और यही देता रहूंगा कि आप लोग को मार्केट में आना है तो सबसे पहले आपको 3 चीजों का खास ध्यान रखना होगा। आप में पेशेंस होने चाहिए, आपके पास सेकंड ऑप्शन आपकी जॉब या सेकंड इनकम होनी चाहिए, और थर्ड आप लालच में ना आओ। और जो कोई भी आपको रेकमेंड करता है कि मैं मिलीनियर बन गया, मैं बिलीनियर बन गया, तो उसकी पास्ट हिस्ट्री देखिए, उसने मिलीनियर से ज्यादा बिलीनियर पैसे कमाए होंगे, तभी वो जाके आज मिलीनियर बना है। और वो अपनी ग्रिड पूरी करने के लिए लोगों को मार्केट की तरफ आकर्षित करता है। इसका सीधा सा उदाहरण है, अगर आपको 1 CR कमाना है 1 साल में, तो मार्केट चलता है 220 दिन, तो एज ऑन एवरेज आपको एक दिन में 40 लाख रुपए कमाने, 40,000 के ऊपर इनकम करनी है शायद सब। तो इतनी इनकम करने के लिए वो 97 लोग जब हारते तभी आप जीतते हो। और कॉन्फिडेंस इस बात का है कि कोई भी एक बंदा, तो चार्ल्स ही क्यों ना हो, एवरी डे वो इंट्राडे में नहीं जीत सकता। इंट्राडे इज नथिंग एल्स देन हेड एंड टेल। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि कोई भी मार्केट में आना चाहता है तो पहले फंडामेंटल सीखे, मार्केट को स्टडी कीजिए। ये ROE, PE रेशो, ROCE, इक्विटी और ये सब चीजें, IPO क्यों लगाती है कंपनी, डिविडेंड बोनस क्या होता है, इन चीजों का उन्हें कोई मतलब ही नहीं। उनको ये दिख रहा है मेरे दोस्त ने आज इतना कमा लिया, मैं इतना कमाऊंगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो आई रिकमेंड स्ट्रांगली, पहले सीखिए फिर इन्वेस्ट कीजिए। सीखने के लिए क्या करना पड़ेगा? फंडामेंटल्स जब आपने बात की, तो कैसे हमें पता चले कि कौन सा प्लेटफॉर्म है जहां फंडामेंटल्स के बारे में हमें पता चलता है? क्या कोई इस तरह का कोर्स है? क्या कोर्स में जाना चाहिए? तो फंडामेंटल्स जो है, अब क्योंकि हम उस बैकग्राउंड से आते हैं, हमारी कम्युनिटी की जहाँ बहुत ज्यादा स्टडी भी नहीं हो रखी है बहुत सारे लोगों की, जी हाँ सर, और कई लोगों के पास पैसा भी नहीं है, लेकिन ये दिल मांगे मोर, करोड़पति हर कोई बनना चाहता है। तो हम सुन लेते हैं कि यार इसने चार्ल्स भाई ने 5 लाख रुपया कमा लिया 1 साल में, अब यार 2 लाख तो मैं भी कमाना चाहता हूँ। और कितना पैसा, ये 2 चीजें मैं समझना चाहता हूँ, कितने पैसे से शेयर मार्केट हमें शुरू करना चाहिए? मिनिमम कितना पैसा होना चाहिए तभी हमें आना चाहिए, नहीं तो हमें नहीं आना चाहिए? यस सर, तो सबसे पहले अगर एक डिसिप्लिन्ड ट्रेडर या इन्वेस्टर आ रहा है मार्केट में, या है, या आप नहीं हो, तो आज भी आप डिसिप्लिन की ओर कदम रख सकते हो। सबसे पहला डिसिप्लिन है शेयर मार्केट कब स्टार्ट हुआ,
और ये कब खत्म होगा, इसका अपने आप से सवाल पूछना चाहिए। इसका जवाब मैं अभी दे ही देता हूँ। शेयर मार्केट स्टार्ट हुआ से 100 साल पहले, और वो कब डूबेगा ये किसी को नहीं पता, कब बंद होगा, और मेरे हिसाब से बंद नहीं होगा। भले ग्रोथ में एक 15% का ग्रोथ होता है, एनुअल ग्रोथ हमारे शेयर मार्केट का 15% है मैक्स टू मैक्स, इससे ऊपर नहीं होता। बाकी सब बबल रैली है। और जैसे आपने कहा कि कितना पैसा लेके आना चाहिए, तो पैसे से ज्यादा मैंने कहा 3 चीज लेके आओ: पेशेंस, कॉन्फिडेंस एंड नो ग्रीड। तो ही आप 100 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो। 2 रुपए का भी स्टॉक है, इसका मतलब ये नहीं कि 2 रुपए का स्टॉक 1 साल बाद 200 रुपए हो जाएगा। और एनालिसिस के ऊपर आता हूँ, तो आप जब भी मार्केट में कुछ खरीदने जाते हो, खाने के पदार्थ हो या टेक्निकल प्रोडक्ट्स हो, हम उसके ऊपर एनालाइज करते हैं। आप भी अगर कोई फोन ले रहे हो तो आप पहले 10 लोगों से पूछते हो कि ये डैश डैश मॉडल का फोन कैसे चल रहा है, इसकी रेटिंग क्या है, ये कितना चलता है, इसका बैटरी बैकअप क्या है। जब आप इतनी सब चीजें एनालाइज करते हो तो मार्केट में जब कोई कंपनी खरीद रहे हो तो उसके बारे में जानने की क्यों कोशिश नहीं करते। और जहां तक अभी कहा जा रहा है कि विजिली चैलेंज कैसे करेगा, पढ़ाई लिखाई नहीं की होती, तो वी आर ब्लेस्ड कि हमारे कान तेज चलते हैं और साइटेड लोगों से ज्यादा ही हम सुनते हैं, समझते बातों को। तो न्यूज, बिजनेस चैनल्स, न्यूज चैनल्स, इनको सुनिएगा। ऑल काइंड ऑफ न्यूज चैनल पे कुछ ना कुछ हिंट मिलती है। और मैं फ्रैंकली कहता हूँ, मैंने पूरा मेरा स्टडी सुन के ही किया है, और यूट्यूब चैनल्स और न्यूज चैनल्स, बिजनेस चैनल्स को फॉलो करके ही किया है। तो अगर आपके पास समय है तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आई रिपीट, आपके पास समय है तो। अगर आपके पास समय नहीं है, आप कल करोड़पति बनना चाहते हो, तो आप नहीं बन रहे हो, आप किसी को बनाने के लिए आए हो मार्केट। ये एक स्लोगन है। जी हाँ सर। तो कंपनी में जब हम जाएंगे, जी हाँ, हम मोबाइल खरीदना चाहते हैं, हमारे पास बहुत सारे लोग हैं जो बता देंगे मेरे फोन का एक्सपीरियंस ऐसा है, हाँ, इसमें टॉक बैक नहीं चलता, ये एक्सेसिबल नहीं है, क्या है। जी हाँ, अब शेयर मार्केट में हमारे पास बहुत कम लोग हैं ऐसा पूछने वाले। जी हाँ, हर चीज की स्टडी अलग होती है। जी हाँ। तो जब हम एक शेयर खरीदने जाएं, किस किस चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए, जो होना ही चाहिए? जैसे आपने पी रेशो की बात की, या रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की आपने, तो कौन सी 4-5 चीजें जो हैं वो हमें हर स्टॉक की देखनी ही चाहिए, उसके बाद ही हमें आगे बढ़ना चाहिए? और वो 5 का मतलब भी बता दीजिएगा। जी हाँ सर। तो मैं उससे पहले थोड़ा सा स्टार्ट करूंगा ऐसा कहकर कि हम लोग जब रेकमेंड करते हैं कोई भी स्टॉक, तो वो स्टॉक को हम देखते हैं कि वो ग्लोबली भी मार्केट में हो। जैसे कि हमारी आईटी फर्म है ना, इंडिया में भी बिजनेस करती है और ग्लोबली भी करती है। तो उनका जीडीपी ग्रोथ, जो इंडिया से रेवेन्यू कितना आता है, बाहर से कितना आता है, और कौन से साल में आता है। जैसे हमारे 4 सीजन है, धूप, छाव, बारिश, और चौथा सीजन अभी याद नहीं आ रहा, बता दूंगा, मैंने एडिशनल ऐड किया है। वो एक सीजन है, जैसे याद आएगा बोल दूंगा। तो बारिश में क्या ज्यादा चलता है, धूप के मौसम में क्या ज्यादा चलता है, तो उसी के साथ जो कंपनी है, फॉर एग्जांपल टाटा की कंपनी कोई है, तो टाटा इज इन्वॉल्व इन द इंटायर वर्ल्ड, ग्लोबली भी है और नेशनली भी है। तो ये पैन इंडिया स्टॉक्स हो जाते हैं, पैन वर्ल्ड, नॉट इंडिया। कोई स्टॉक्स है जो सिर्फ 1-2 स्टेट्स में होते हैं और वो बिल्ड कर रहे होते हैं, तो इस चीज को हम स्टडी करते हैं। और आए बात इनका जो कैपिटल गेन होता है, यानी कंपनी के पास कितने पैसे हैं खुद के, या ये कितना कर्जा बाजार से उठाती है। तो आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी जिसको कहते हैं, यानी इन्होंने अपने ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टेड, यानी अगर कोई कंपनी है नंबर 1 कंपनी, वो अपना ही प्रोमोटर्स होल्डिंग 50% एंड अबव है, जैसे एक रेशियो है 75% एंड बाकी 25 शुड बी इन मार्केट सेबी रूल के हिसाब से। तो 25% भी किसके पास है? एफआईसी, टीआईएस, एचआईएस और रिटेल इन्वेस्टर्स हम जैसे। तो इन सब चीजों को हम पढ़ते हैं। इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग, कंपनी ने कितना साल में प्रॉफिट बुक किया, खुद के ऊपर कितना पैसा बनाया है। आरओसी मींस रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी, मींस उन्होंने मार्केट में अगर उनके पास 60% होल्डिंग है और आज 100 रुपए का स्टॉक 1000 हो गया, तो ऑब्वियसली उनका ग्रोथ भी 9000% हो गया रिटर्न। इस चीज का ध्यान रखते हैं। और लार्ज कैप कंपनी है या कंपनी ने कोई बड़ा कर्जा ले रखा है, कर्जा वो कम कर रही है या नहीं कर रही है, ये सब छोटी मोटी स्टडी होती है। और इसको हमें फ्रैंकली स्पीकिंग विजिली चैलेंज को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली आपको न्यूज चैनल्स बता ही देते हैं अगर आप समय दोगे तो। और अगर खुद से पढ़ना है तो जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे फंडामेंटल्स को क्लिक करोगे तो वहां पे पूरी हिस्ट्री बता देता है स्टॉक मार्केट की। ये लार्ज कैप कंपनी है, स्मॉल कैप है, इसका 52 वीक हाई लो क्या है, रिटर्न ऑन कैपिटल क्या है, सेक्टर का पीई रेशियो क्या है,
और कंपनी का पी रेशो कितना हाई चल रहा है, कितना लो चल रहा है, ये सब चीजें आपको वहाँ पे जानकारी मिलती है। और अगर आपको कोई भी चीज की जानकारी नहीं समझ में आई तो उस वर्ड को सुनिएगा, गूगल पे डालिए और उसको नेविगेट कीजिएगा ये पूछकर कि इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल पीई रेशो किसी को पता नहीं चला तो गूगल से पूछिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीई रेशो इन शेयर मार्केट, तो गूगल आपको 10 जवाब देता है। तो आप वैसे स्टडी भी ग्रोथ करते हो, आप एक्सेसिबिलिटी में भी फास्ट हो जाते हो और आपको एक्सपीरियंस भी आ जाता है कि इस कंपनी का पीई रेशो क्या है, पीवी रेशो। तो ये अगर स्टडी आपकी परफेक्ट हो गई तो आपको इन्वेस्टर से ट्रेडर बनने में कोई नहीं रोक सकता। अगर आप किसी और से टिप लेके कर रहे हो तो टिप तो सर होटल में मिलती है, मार्केट। मैं YouTube पे काफी लोगों को सुन रहा था, थोड़ी जी हाँ। रिसर्च कर रहा था आपसे बात करने के लिए। जी हाँ। उसमें कुछ बहुत अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि कई लोगों का ये कहना है कि अगर आपके पास कैपिटल यानी पैसा 10 लाख से कम है तो आप शेयर मार्केट में मत आइए। आप ETF ले लीजिए, निफ्टी का ETF ले लीजिए, 15% आपको रिटर्न मिलेगा। आपको दिमाग नहीं लगाना उसमें, और उसमें आपके लॉस के चांसेस बहुत कम हैं। आपको सारा दिन बार बार अपने शेयर देखने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास 10 लाख से ज्यादा है तो ही आप आए। आप इसको कैसे देखते हैं? सर अगर किसी एक्सपर्ट ने कहा है तो मैं इसके खिलाफ तो नहीं जाऊंगा, बट वो उसके साथ में कोई और एक वर्ड भी जुड़ा होगा, शायद मिस हुआ है, कि अगर आपके पास समय नहीं है तो आप मार्केट में ना आए, आपके पैसे को इक्विटी में लगाए, SIP कीजिए म्यूचुअल फंड्स के साथ, या फिर ये छोटे मोटे बॉन्ड्स जो आए हैं गवर्नमेंट बॉन्ड्स, उसमें इन्वेस्ट कीजिए। आपका सालाना ग्रोथ 15% से 7% तो डेफिनेटली होना ही होना है गोल्ड बॉन्ड्स ये सब चीजों में। तो मैंने इसको इन लोगों से जुड़ा है जो लोग फुल टाइम घर बैठे या उनके पास समय है, हफ्ते में 4 दिन तो वो मार्केट को देख ही सकते हैं। तो 10 लाख की जरूरत नहीं है। अभी हमारे ही ग्रुप में एक बंदा है मेरा जो जोगेश्वरी जैसे सिटी में रहता है मुंबई में, वो छोटी मोटी दुकान चलाता है रास्ते पर। आज मैं गर्व के साथ कहना चाहूंगा कि उसने 500 रुपया महीना बचा कर सही टाइम पर मार्केट में पैसा सही स्टॉक में लगाकर आज उसका कैपिटल 60,000 के आसपास जा चुका है और बहुत अच्छा कर रहा है। और भी बड़े बड़े लोग भी हैं जिनके पास पैसे हैं बट उन्हें मार्केट में आने के लिए टाइम नहीं, तो हम उनका पैसा मार्केट में हमारे कहने पर वो इन्वेस्ट करते हैं और उसके ऊपर भी उनको अच्छा खासा रिटर्न हो रहा है। तो इसके पीछे का एक ही कारण है सर, जो लोग एक्सपर्ट्स जो बता रहे हैं ना, उन्होंने कितना समय मार्केट में दिया वो कोई नहीं देखता। सभी के इसमें कोई आइकॉन होगा, जैसे किसी का हमारे हर्षद मेहता सर हो गए या किसी के अजय बग्गा सर हो गए, या जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स है आज केडिया जी है, और जो अभी एक्सपायर हो गए उनका नाम क्या है, राकेश झुंझुनवाला सर है। तो उनकी जर्नी से सभी इंस्पायर्ड है, लेकिन उन्होंने कितना समय बिताया मार्केट में इसको जानने के बावजूद भी उस पर कोई स्टडी नहीं करता। वॉरेन बफेट सर है, आज उनकी एज समथिंग 84 के ऊपर है, आज भी वो लायबिलिटी के हिसाब से उनके पास बहुत ही कम जोड़ी कपड़े हैं, बहुत ही कम गाड़ियां हैं, वो आज भी फ्लैट में रहते हैं। तो उन्होंने मार्केट में पैसे इन्वेस्ट करके अपने आप को एज एन डिसिप्लिन इन्वेस्टर रखा, ना ही बल्कि कि मुझे मार्केट से पैसा कमाना है, बड़ा होना है। तो अगर जब तक आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करोगे ना, तो आपको किसी और के ऊपर रिलाई होना ही पड़ेगा। एंड एज सेड बाय दैट सर दैट आपके पास 10 लाख है, आप मार्केट में आना चाहिए। तो उनका जो वीडियो है वो शायद बहुत पुराना होगा, क्योंकि आज मार्केट बबल रैली पे है पिछले 4 साल से, और आने वाले और 4-5 साल मार्केट ऐसे ही चलेगा, क्योंकि हम ग्रोथ की ओर बढ़ रहे हैं। हमें मार्केट, हमारे देश में इन्वेस्टमेंट, इंटरनल इन्वेस्टमेंट हो रही है, हमारे देश में इन्वेस्ट हो रहा है। जैसे HAL जैसा स्टॉक लीजिए, ये कोई स्ट्रांगली रेकमेंडेड स्टॉक नहीं है, एक एग्जांपल है हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड। ये आज से 4 साल पहले 850 पे ट्रेड कर रहा था सर, और मैं तब उनके जो जनरल होते हैं, जो कर्नल्स होते हैं, उनकी इंटरव्यू सुनता था कहीं से। तो वो बोल रहे थे हम कितने वी आर लैक ऑफ, हमारे पास प्रोडक्ट्स जो है, गन मशीन्स है, हमारे जो बुलेट प्रूफ जैकेट्स है, शूज है हमारे सोल्जर्स के लिए, बहुत ही कमजोर है। तो उसके ऊपर ग्रोथ चल रही थी और मैंने तभी वो सुन के इन्वेस्ट कर दिया। और आज आप जान सकते हैं कि HAL का रेट 5,000 क्रॉस कर चुका है, क्योंकि भारत चाहता है कि हमारे देश में प्रगति हो। तो इसको मैंने स्टडी करते हुए सुना कि इंडिया 7 लाख करोड़ रुपीस एनुअली इन्वेस्ट करता है डिफेंस सेक्टर पे, जिसको बढ़ा के वो 20-25 लाख तक लेके जाना चाहता है। तो इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक अभी भी वैल्यू के नीचे ही है। ये कल को स्टॉक 2-4 साल बाद 10,000 भी हो सकता है। ये कोई रेकमेंडेड स्टॉक नहीं है, बट इन चीजों पे मैंने स्टडी की।
उसके साथ डिफेंस सेक्टर्स के बाद आता हूँ शिपिंग के ऊपर। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी है, उन्होंने कोचीन में जाकर चेन्नई में जाकर कोचीन शिपयार्ड कंपनी को विजिट किया। तो इतने बड़े इंसान का विजिट करने के पीछे का मकसद क्या है, तो मैंने उसके ऊपर स्टडी की। और अप्रैल 2024 अप्रैल में ये स्टॉक 850 पे था, आज ये स्टॉक 3000 के आसपास चल रहा है। इसके पीछे का कारण ये है कि फंडामेंटली जितना आप स्टडी करोगे ना, उतना आपको ग्रोथ से कोई नहीं रोक सकता, बस आपको समय देना चाहिए। और स्ट्रांगली रिकमेंडेड, अगर आपने स्टडी नहीं की है या आपके पास समय नहीं है, तो एज सेड आप जैसे वो सर ने कहा है 10 लाख से नीचे है तो आप मार्केट में ना आए, और अगर आना चाहते हो तो इक्विटी और ये सब ऐसे फॉर्म से डाल के आप आराम से बैठो, 15% तो आपको सालाना ग्रोथ मिल ही जाए। ETF जी हाँ जी। चार्ल्स जी, एक और अगेन थोड़ा सा एक्सपर्ट्स की बात कर लेते हैं। जब जी हम बात कर रहे हैं वॉरेन बुफे साहब की, आपने बात की, हाँ सर। उनकी एग्जांपल हमें मिलती है कि वो बार बार कहते हैं कि अगर आपको महीने का 2% मिल रहा है जी तो यू आर ए ग्रेटेस्ट एक्सपर्ट और इन्वेस्टर इन द मार्केट। ये साल में अगर आपको 24% मिल रहा है और अगर आप इसको मेंटेन कर पाते हो 15 साल, 20 साल, 25 साल, तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके पैसों के पीछे कितनी जीरों लगी हैं। यस सर। और भी हम जितने एक्सपर्ट सुनते हैं वो भी यही कहते हैं कि अगर आपको 1.5%, 2%, मैक्सिमम मैंने अगर किसी को सुना है तो उसने 3% कहा है, इससे ऊपर किसी ने कुछ नहीं कहा महीने का 3% से ज्यादा, यानी 1 लाख के ऊपर 3000 रुपया पर मंथ। लेकिन हम जो नए लोग आते हैं, यूथ आते हैं, जो इंट्राडे में पैसा गवा रहे हैं, जो ऑप्शन में गवा रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो 1 लाख का 2 लाख बन जाए 1 महीने में, 2 महीने में। जी हाँ सर। तो आपका कुछ ऐसा फंडामेंटल्स है कि भाई अगर आपको 1 साल में इतना आ रहा है, जब आप इनसे एग्री करते हैं वॉरेन बुफे साहब जब बाकी एक्सपर्ट से, तो जो लोग 1 लाख का 2 लाख करना चाहते हैं 1 महीने में, 3 महीने में, उनको आपकी क्या एडवाइस रहेगी और कितने में हमें सेटिस्फाई कर लेना चाहिए एनुअली? बता देता हूँ सर, वे बहुत ही अच्छा, ये मेरे मन में चल ही रहा था बैक ऑफ द माइंड, और आपने यही सवाल पूछ लिया। तो मैं वॉरेन बफे सर से ही इंस्पायर होकर मार्केट में आया और उनके बाद बहुतों को सुना, स्टडी तो किसी को नहीं किया, सिर्फ सुना। तो 2% ही क्या, आज तो मार्केट इतना बुलिश है कि बहुत ही अच्छा रिटर्न्स मिल रहा है। लेकिन अगेन आई से एनालाइज क्या किया उन्होंने ना, वॉरेन बफे सर की एक छोटी सी स्टोरी ऐड करना चाहूंगा। वो जब छोटे थे तो जब उस जमाने में गोल्ड स्पॉट ये ड्रिंक्स हुआ करती थी, जिसको ऊपर लोहे का नोजल होता था, तो वो जहाँ बच्चे खेल रहे हैं वो गोल्ड स्पॉट्स की शॉप्स पर जाकर, जहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पी जा रही है, वहाँ के वो जो ढक्कन होते थे, गिरे हुए ढक्कन को जमा करके भंगार वाले को बेच के उन्होंने पैसे अपने पापा को दिए मार्केट में लगाने के लिए। तो उनकी स्टडी उस जमाने से थी। तो आप कैलकुलेट कीजिए आपकी स्टडी उनसे कितनी मैच करती है, आप कब से इन्वेस्ट कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस क्वेश्चन का आंसर। सेकंड इज आई मीन टू से, अगर आप प्रॉपरली इन्वेस्ट कर रहे हो मार्केट में, मीन्स आपने टाइमली इन्वेस्ट किया। जैसे आज है बारिश का मौसम, तो अभी हम क्या बारिश के मौसम में गर्मी के कपड़े खरीदने जाएंगे या विंटर के उलन के कपड़े खरीदने? नहीं, हम छाता खरीदेंगे। बट यहाँ पे हम गलती क्या करती है, यहाँ भी मौसम बारिश का है तो अभी खरीद रहे हैं। आपको पता है अगला सीजन कौन सा है, विंटर, तो अभी उलन कपड़े जो होते हैं ये सब होते हैं ना, ये थोड़ा सा अगर 100 का कुछ है तो आपको अभी वो 90 में मिलेगा। लेकिन आप विंटर सीजन में वहां खरीदने जाओगे तो 100 का वो 120-130 में आपको मिलेगा। तो टाइम एंड बेटर इन्वेस्टमेंट इज, आप फ्यूचर को देख के इन्वेस्ट कीजिए। जैसे म्यूचुअल फंड को मैं बहुत प्यार से स्टडी करता हूँ। म्यूचुअल फंड का मतलब भी मैंने समझ लिया था कि करते क्या है। तो उनके पास बड़े बड़े एडवाइजर्स होते हैं, फंड संभालने वाले बंदे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, फ्यूचर को पढ़ते हैं। लेकिन आगे चल के ईवी, जैसे ईवी आ गया था इन मार्केट, तो टाटा पावर जैसे स्टॉक के बारे में ऐड करना चाहूंगा, 80 रुपीज पे चल रहा था टाटा पावर 8-10 साल से, और इमीडिएट इन 2021 अनाउंसमेंट आ गई ईवी को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा। तो मैंने कहा कि अगर ईवी को मिल रहा है तो टाटा मोटर्स आ गया मार्केट में। मैंने कहा टाटा मोटर्स मार्केट में आ रहा है तो टाटा मोटर का तो सब इन हाउस है, बैटरी है टाटा केमिकल कंपनी बनाती है, स्टील है जो टाटा स्टील्स बनाती है, उनके सभी टाटा टेक्नोलॉजी है जो इंटरनल गाड़ी के पार्ट्स और वो सब बनाते हैं। तो मैंने कहा पावर जनरेट करना है, बैटरी करना है, तो कहाँ पैसा लगाएंगे। तो मैंने लकीली उस टाइम पर 25 क्वांटिटी खरीदी टाटा पावर की 80 रुपीज पे। ये मैंने थोड़ी सी स्टडी की कि ये भी जरूर भागेगा, और उसके बाद टाटा पावर ने पलट के नहीं देखा और आज वो 550 के करीब जाने की पूरी कोशिश में है। तो ये होता है स्टडी।
तो जैसे आपने कहा कि वॉरेन बफेट सर और इन लोगों ने भी जो पैसा लगाया सर मार्केट में, ये यही देख के लगाया सीजन वाइज। अभी मैं लोगों को ये रिकमेंड करूंगा, अभी अगला सीजन है विंटर का, तो विंटर में क्या क्या आता है, इसके कौन से स्टॉक्स है जो कंपनी में है, और विंटर के बाद कौन सा सीजन आएगा। तो जैसे वीबीएल, वरुण बेवरेजेस एंड लिमिटेड, आज उन्होंने डिविडेंड बोनस और स्प्लिट का अनाउंसमेंट कर दिया। तो इसका मतलब स्टॉक खत्म नहीं हुआ, ये रेडी हो रहे हैं। जो आज 1700 का स्टॉक है, ये स्प्लिट बोनस देखिए, इसको अगर 1:2 या 1:3 भी करते हैं, 250 रुपए का स्टॉक हो जाएगा। यानी आज जो 1000 रुपए का स्टॉक नहीं खरीद सकता, वो बंदा इस स्टॉक को फ्यूचर में 200 रुपए पे खरीद के रखेगा अगले साल तक। क्योंकि समर सीजन में वीबीएल क्या करता है, पानी, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सब चीजों में नंबर 1 कंपनी है। तो अगर आप टाइमली और प्रॉपर ऑन टाइम मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, तो 2% आपको मंथली ग्रोथ से कोई नहीं रोक सकता। तो एज इन सेड, दे वर राइट ऑन द पार्ट। इन बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो फ्यूचर को स्टडी करते हैं, ना बल्कि प्रेजेंट को। तो इट इज 100% राइट। और अगर आपकी स्टडी उतनी स्ट्रांग है तो आपको भी उतना कमाने से कोई नहीं रोक सकता। तो हमें सेटिस्फाई करना चाहिए 2-3% में, हमें यस यस, रातों मोर देन रात दैट में। ऑल्सो। यस तो लाख का 2 लाख भी हो सकता है क्या 3 महीने में? यस सर, हुआ है सर, हुआ है। RVNL, रेलवे विकास लिमिटेड, जनवरी 1 2024 और जनवरी 7 2024 तक ये स्टॉक का प्राइस 100 and 120 के रेंज में था। आज ये स्टॉक का प्राइस 240 क्रॉस कर चुका है, 280। ऐसे स्टॉक्स है सर, आयरकॉन, RVNL, रेलवे के स्टॉक्स। क्योंकि फ्यूचर ग्रोथ, देश के प्रधानमंत्री जो हमारा देश है, वो रेलवे की ओर इतना प्रगति करने की ओर बढ़ा है। आज भी मैं कुछ स्टॉक्स है, इट्स नॉट स्ट्रांगली रिकमेंडेड, लेकिन RVNL करता क्या है, रोड ट्रैक्स बिछाता है, अब केबलिंग करता है। आयरकॉन क्या करता है, ब्रिजेस बनाता है, ओवरहेड ब्रिजेस बनाता है नदियों के ऊपर से, पुल के ऊपर से। ये क्यों बन रहे हैं? ताकि देश की कनेक्टिविटी एक शहर से दूसरे शहर बहुत जल्द हो। तो जैसे चाइना में अगर आपकी मोबाइल इंडस्ट्री है, तो चाइना में एक ही शहर में सभी मोबाइल के पार्ट्स बनते हैं, तो उनका ट्रांसपोर्ट चार्जेस बचता है और वो ज्यादा सप्लाई को काम कर रहे हैं। और इंडिया में कैसा है, महाराष्ट्र में अगर मोबाइल बन रहा है तो उसकी बैटरी आ रही है राजस्थान से, और उसका अपर बॉडी आ रहा है आपका गुजरात से। तो ये आने जाने का जो ट्रांसपोर्ट है, ये बहुत डिले हो रहा था, इसीलिए रेलवे अभी फास्ट काम कर रही है। और जहां तक मैंने खुद घूमते हुए एनालाइज किया है, मेरे दोस्तों ने कहा कि आप हमारे बाजू में एक ट्रेन जा रही है, लगेज ट्रेन, जिसके ऊपर ट्रैक्टर्स, ट्रक्स लगे हुए हैं, न्यू ब्रांड, जो एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं। तो सोचिए सर, एक जमाना था कि एक ट्रक लाने के लिए एक लॉरी लगती थी, रोड पे आते थे, मैंने मेरी आंखों से देखा जब मैं पार्शली ब्लाइंड था। और आज एक ट्रेन जो 21 डब्बे की होती है, 20 डब्बे की होती है, लॉजिस्टिक ट्रेन, उसके ऊपर कितने ट्रक्स एट अ टाइम एक शहर से दूसरे शहर आ रहे हैं। तो ये जो लॉजिस्टिक है, ये इतने फास्ट ग्रो कर रहा है। और अभी तो सिर्फ लॉजिस्टिक पे काम हो रहा है, और जब ये फुल फ्लैश रन करना चालू करेंगे, तो IRCTC जैसा स्टॉक, जो ट्रेन दौड़ेगी और जो टिकट बुकिंग होगी और सब चीजों की, तो सोचिए ये स्टॉक्स कहाँ पर होंगे। तो इन सब चीजों को बोलते हैं एनालिसिस और अपनी आपकी स्टडी। तो अगर आपकी इतनी स्टडी स्ट्रांग हो, तो आप खुद इसमें पैसा लगाकर आराम से हाथ अपने सिर के पीछे रख के बैठ सकते। राइट। 2-3 सवाल और हैं, क्योंकि इस समय की भी अपनी मर्यादा है। Yes. आपको नहीं लगता कि कुछ शेयर्स ओवर वैल्यूड है मार्केट में, और थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए? क्योंकि इसमें आपको हर तरह के शेयर मिलेंगे, जो Yes, अभी sir. करेक्ट हो रहे हैं वो भी मिलेंगे, जो ओवर वैल्यूड है वो भी मिलेंगे, Yes. जिनमें पोटेंशियल है वो भी मिलेंगे। तो आपको नहीं लगता कि कुछ और बहुत ओवर वैल्यूड है, हमें थोड़ा बचना चाहिए? जैसे रेलवे की ही आपने बात की, रियलटेल हो गया, या कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा दूर रहें आप रेलवे से और डिफेंस से, क्योंकि ये बहुत बढ़ गए हैं। और जी। दूसरी चीज, एक तो ओवर वैल्यूएशन पे मैं आपसे जानूंगा, और आपकी रिकमेंडेशन क्या रहेगी? स्मॉल कैप के शेयर ज्यादा खरीदने चाहिए, मिड कैप के या लार्ज कैप के? आप क्या प्रेफर करते हैं? पहले ये ले लेते हैं ताकि आप भूल ना जाएं। हाँ, तो सबसे पहले तो ओवर वैल्यूड तो सभी स्टॉक्स हो चुके हैं जो आज की तारीख में है। इसके पीछे का कारण, सीधा सा कारण है, इट इज रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, बट हम पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे। हम पॉलिटिक्स से कुछ पार्ट उठाएंगे। अगर स्टेबल गवर्नमेंट रहती है ना, तो उन्हें निर्णय लेने में आसानी होती है, ये सभी को पता है, राइट? जैसे हमारे घर में हो गया, मम्मी किचन संभालती है तो डैडी फाइनेंस संभालते हैं, बाजार संभालते हैं, अगर हम जो संभाल रहे हैं वो संभालते हैं। तो उसी तरह से स्टेबल गवर्नमेंट होने से ही देश की प्रगति होती है।
और इसका सीधा साधा सा एग्जांपल है जुलाई 3 एंड जुलाई 4 को क्या हुआ सभी को पता है, हम इसमें नहीं जाएंगे। ये 3 को कितना मार्केट गिरा, 4 को कितना मार्केट उठा। तो इसके पीछे का सीधा सा और है कि आपको मार्केट में आते ही ये पता होना चाहिए कि कोई कंपनी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ वो कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है और उस सेक्टर का हमारे देश को कितना नेसेसिटी है, और वो कंपनी लार्ज कैप है, स्मॉल कैप है, मिड कैप है या माइक्रो है। तो हर सेक्टर में ये चारों कैप्स होते हैं, लार्ज, स्मॉल, मिड, कैप। तो लार्ज कैप क्या है, वो आपको 5 साल में डबल का गारंटी हो जाता है, क्योंकि 15% जी अपनी ग्रोथ के हिसाब से आराम से 5 साल में आपका पैसा डबल भी होता है, और अगर उसको अच्छे ऑर्डर्स मिले तो ट्रिपल भी होगा। और मिड कैप का ऐसा होता है कि मिड कैप अगर 100 रुपीज का स्टॉक है तो वो 52 वीक हाई उसका 100 रुपीज है, तो अगर वहां से वो 60 रुपीज पे चल रहा है तो वो 40% करेक्टेड स्टॉक है। और मिड कैप स्टॉक मैक्स टू मैक्स 50 to 60% करेक्ट होता है अगर कोई ग्लोबल कोई प्रॉब्लम्स आ गए देश में या ऐसा कुछ हुआ तो, या उस सेक्टर से कुछ प्रॉब्लम आई तो। वरना उनको भी ऑर्डर्स कितने मिले इस पे आपको ध्यान रखना है कि इस कंपनी को क्या सही में ऑर्डर्स मिल रहे हैं या सिर्फ लार्ज कैप कंपनियां ऑर्डर दे रही है। या तो फिर से मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, अगर कोई अभी ग्रीन एनर्जी को लेकर देश का बहुत बड़ा सोच है, तो फॉर एग्जांपल टाटा पावर जैसी कंपनी को अगर कुछ ऑर्डर्स मिलते हैं तो रूरल एरियाज में पहुंच पा रही है कि नहीं, तो अगर पहुंच भी रही है तो वो वहाँ के लोकल जो एनर्जी कंपनीज होंगी उनके साथ में टाई अप करती है। तो अगर उस कंपनी के साथ फॉर एग्जांपल जॉन स्टॉक से एक कंपनी है जिसका स्टॉक प्राइस था 6 रुपया और आज उसका स्टॉक प्राइस चल रहा है 20 रुपया, क्योंकि वो रूरल एरियाज में काम करती है। तो कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं छोटी कंपनियों को बड़े कंपनियों से, तभी वो सरवाइव कर पाते हैं मार्केट में। या फिर कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे डायरेक्टली भी कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। तो इन चीज पे अगर आपकी स्टडी प्रॉपर होगी तो स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना इज नॉट राइट, बट इट इज लिटिल रिस्की। अगर आपकी स्टडी नहीं है, आप किसी को सुन के कर रहे हो तो 100% रिस्क है। अगर आपने स्टडी किया कि टाटा पावर जैसे कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं, बट वो छोटे छोटे शहरों में एक छोटी कंपनी के साथ में मर्ज कर रही है, क्योंकि वो छोटी कंपनी सिर्फ वो एक स्टेट में ही बिजनेस कर रही है। तो टाटा पावर अपना सेटअप वहां लगा के अगर 1 करोड़ रुपया खर्चा कर रहे हैं, तो वो 50 लाख में अगर वो कंपनी के साथ टाई अप कर रहे हैं, एमओयू साइन कर रहे हैं, तो इससे बढ़िया बात दोनों कंपनियों को क्या होगी ना। तो ऐसे हम स्मॉल कैप को स्टडी करते हैं। आ गई मिड कैप की बात। मिड कैप भी जैसे मैं स्मॉल कैप का मैंने ये बताना भूल गया कि वो 100% पे चल रही है तो वो 90 रुपया भी लॉस खा सकती है। तो इस चीज का भी ध्यान हमें रखना चाहिए। मिड कैप कंपनियां 40-50% का करेक्ट हो सकती है। लार्ज कैप कंपनियां मैक्स टू मैक्स 20% का करेक्शन देगी ऊपर से, ऑल टाइम हाई से। अगर ग्लोबली कुछ आता है जैसे कोविड आ गया था तो उस समय कोई भी इसको जज नहीं कर पाएगा। बट इन सब चीजों को ध्यान में रखते हैं। अगर आप कोई नई कंपनी इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो उसका 52 वीक हाई देखिए और उसका पीई रेशियो देखिए कि परचेस टू अर्निंग क्या चल रहा है और सेक्टर का पीई क्या चल रहा है और उस कंपनी का पीई क्या चल रहा है। अगर वो बहुत ही ज्यादा है पीई रेशियो, तो उसको ऑर्डर्स कितने पेंडिंग है उनके पास, क्या उन्हें ऑर्डर्स मिल रहे हैं, रेगुलर बेस पे ऑर्डर मिल रहे हैं, या उन्होंने कोई ऑर्डर डिले किया, या वो कमिटेड टाइम पे ऑर्डर डिलीवर कर रहे हैं या नहीं। अगर इन चीज का आपने स्टडी कर लिया तो आराम से आप किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट कर सकते हो। एंड सेक्टर्स का भी एक लाइनअप होता है सर। बैंकिंग को बहुत लोग फर्स्ट पोजीशन पे रखते हैं, बट आई रिग्रेट एंड आई से देम कि बैंकिंग इज ओनली इनटू इंट्राडे मार्केट, और एफएनओ में बैंकिंग को ऊपर रख सकते हो। इन्वेस्टिंग में बैंकिंग, स्टील, ये सब आपके टॉप 10 में नहीं होने चाहिए। टॉप 10 में अलग पोर्टफोलियो होता है जो सीजनल वाइज चेंज होता है। तो जैसे अभी का फिलहाल टॉप 10 में फर्स्ट 2 पे आ रहा है डिफेंस और शिपिंग कॉर्पोरेशन एंड एफएमसीजी सेक्टर्स। तो इन सब चीजों का आपका प्रॉपर स्टडी होना चाहिए। सीजनल आप बात कर रहे हो बार बार, मैंने कुछ लोगों से बात की, जी हाँ। उन्होंने कहा कि भाई गर्मियों में एसी बहुत बिकते हैं। जी हाँ। इसका ये मतलब थोड़ा कि सर्दियों में उनका शेयर 0 हो जाता है, तो वो और भी तो काम करते हैं। जी हाँ सर, तो दैट्स व्हाट आई सेड, नॉट ओनली एसी अभी वोल्टास कंपनी है और भी कुछ 2-4 कंपनियां हैं जिनका रेलवेज के साथ में टाई अप है, बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स के साथ टाई अप है, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के साथ टाई अप है। तो बारिश हो, धूप हो, छाव हो, कॉर्पोरेट्स में एसी कंटिन्यू चलती है, बैंक्स में चलती है, सब जगह पे चलती है। तो एसी जैसे स्टॉक्स के ऊपर मैं सीजनल वाइज कभी नहीं बोलूंगा। आई विल डेफिनेटली स्पीक ऑन तो किस पे सीजनल, किस पे सीजनल, लाइक कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, वाटर हो गया। इनका ऐसे नहीं मार्केट नहीं चलता, बट इनका ग्रोथ कम हो जाता है सर।
and even if you go for clothes, विंटर में 2 चीज बोलिए। विंटर में कपड़ों को लेकर आपको ध्यान रखना चाहिए, वूलन प्रोडक्ट्स जैसे, और वूलन ही नहीं, फिर आप देखिए ना, रिलायंस जैसे जो जियो मार्ट सेंटर्स है, डी मार्ट सेंटर्स है, आप आज जाइए डी मार्ट या जियो फाइनेंस, ऐसे जो हमारे जो आउटलेट्स है पूरे देश में, आपके यहाँ पर भी होंगे। पहले मैं देखता था एक जमाने में एफएमसीजी मीन्स खाने पीने के पदार्थ बहुत हुआ करते थे। अगर उनका आउटलेट 1000 स्क्वायर फीट का है तो 700 स्क्वायर फीट उनका सब्जियों का स्टॉल्स, मंडी टाइप होता था, खाने पीने के मीट प्रोडक्ट, नॉन वेज प्रोडक्ट्स होते थे। आज तो वो 40% जगह ले ली है आउटफिट्स, और ये आउटफिट्स जो आ रहे हैं वो उनके लोकल डिस्ट्रीब्यूटर से आ रहे हैं, और वो वहां पर स्टॉल्स को जगह देते हैं। मीन्स अगर आपका 1000 स्क्वायर फीट का जगह है तो 10% सब्जी वाले को दे रखा है, जो वहाँ के लोकल सब्जी वाले वहाँ पे बिजनेस करते हैं। और एफएमसीजी में खाने पीने के जो टेट्रापैक्स है वो टेट्रापैक्स कंपनी से आते हैं, उनके वहाँ पे बैरिकेड्स लगे हुए हैं, रैक्स लगे हुए हैं। और जो क्लोथिंग एंड आउटफिट्स एंड शूज, टॉवल, ये डीमार्ट में पहले कहीं नहीं दिखते थे, डीमार्ट या जियो फाइनेंस, आज तो ये भरा पड़ा है। और ये सीजनल वाइज उन लोग ऑफर भी लगाते हैं, क्योंकि इनके कपड़े सीजन में नहीं बनते, ये ऑलरेडी बन के आए हुए हैं। तो इन चीजों को मैं ज्यादा ध्यान देता हूँ कि सीजन बोला तो वरुण बेवरेजेस जैसे मैंने कहा, तो गर्मी में आपने भी या मैंने भी रेलवे प्लेटफॉर्म पे घर से बॉटल लेने के बावजूद हम रेलवे प्लेटफॉर्म पे बॉटल उठाते हैं, तो वहां पे बिजनेस का ग्रोथ होता है। हम कहते हैं अरे एक बॉटल से क्या होगा, लेकिन आप अगर इसको आपके सिटी से ही, आपके एरिया से ही कैलकुलेट करोगे, अगर आपके एरिया में ही 1 करोड़ लोग रह रहे हैं और दिन में अगर 50 लोग बाहर निकल रहे हैं और उसमें से 10 लाख लोग भी एक बॉटल खरीद रहे हैं, तो कंपनी का रेवेन्यू कहाँ गया वो आप सोचिए सर। तो ऐसी चीजों पे मैं स्टडी करता हूँ। सीजनल इसी को कहते हैं, ये स्टॉक सीजनल ही हो जाते हैं ऑटोमेटिक। और जैसे IRCTC है जिसमें मैं आना चाहूंगा, IRCTC इज 24/7 सीजनल स्टॉक। इसको आप कभी भी खरीदो, अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो आप इसको प्रेजेंट भाव पे भी खरीद सकते हो, क्योंकि आप जब भी टिकट बुकिंग के लिए कोई भी वेबसाइट खोलिए आपको सीट्स अवेलेबल ही नहीं मिलेंगी। हाँ, अगर आप 4 महीने आगे का बुकिंग कर रहे हो तो आपको मिल ही जाएगी, बट करंट एंड नेक्स्ट वीक का आपको कभी भी सीट एलिजिबल नहीं हो, मिलेगा ही नहीं, until and unless that city is famous। जी, लास्ट सवाल, Yes, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, इस पे हम घंटों घंटों बातें कर सकते हैं और कभी भी बातें खत्म नहीं होगी। Yes, तो लेकिन आपसे मुलाकात होती रहेगी। yes, तो ये बताएं कि जब हम किसी ऐप में जाते हैं, बहुत सारी उसमें ऑप्शंस होती हैं, EMO होता है, GTT ऑर्डर होते हैं, स्टॉप लॉस होते हैं, सब कुछ होता है। तो इसकी नॉलेज कितनी होनी चाहिए और क्या ये पूरी तरह से एक्सेसिबल है ज़ीरोधा पे? yes, ज़ीरोधा और ऐप स्टॉक और 5 पैसा ऐप, ये 3 ऐप्स के बारे में मैंने थोड़ा नजदीक से सीखा है। तो 5 पैसा, ऐप स्टॉक और ज़ीरोधा को अगर कंसिडर करेंगे तो हमारा ज़ीरोधा ऐप बहुत अच्छा चलता है। और हमारे ही ग्रुप के जो आपसे मेरे से कनेक्ट हुए, हमारे जो बेंगलोर के हैं श्रीनिवासन सर, जो इस ऐप के वेबसाइट डिजाइनिंग के पार्ट भी है, तो उनसे मेरी बातें होती रहती इसको लेकर। और अभी हमने लास्ट वीक में भी एक क्वेरी रेस की, 52 वीक हाई 52 वीक लो। पहले ये इजीली दिख जाता था, अभी इन्होंने इसका सरफेस कुछ बढ़ा दिया है, तो वो थोड़ा ढूंढने में मुझे भी मुश्किल हो रही है, बट अभी हम ब्लाइंड होने के कारण हम आसानी से रास्ता ढूंढ ही लेते हैं। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट डाली है कि इसके ऊपर थोड़ा वर्कआउट किया जाए फिर से, क्योंकि ये पेज हमारे लिए इतना एक्सेसिबल हो गया है। जैसे AM ऑर्डर लगाना इजी हो गया है, कॉल बाय करना, सेल करना, इंट्राडे करना भी इजी हो गया है, स्टॉप लॉस लगाना इजी हो गया है, मार्केट प्राइस लगाना इजी हो गया है। मैं IPO के अलावा बाकी सभी चीजें अपने आप से करता हूँ, और IPO भी आप खुद से लगा सकते हो, लेकिन मैं इसीलिए नहीं लगाता, उसके 2 मुख्य कारण है। एक तो है मैं अपने पैसे को ब्लॉक नहीं रखना चाहता और उसका ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के उसमें इन्वेस्ट करता हूँ। एंड सेकेंडली, उतना टाइम वेस्ट करके 8-10 दिन तक अपना पैसा ब्लॉक करने से अच्छा मैं अपने पैसे को टाइमली इन्वेस्ट कर सकता हूँ। तो ज़ीरोधा इज फुल्ली एक्सेसिबल। ओनली 1 पॉइंट, आप अगर डिजिटल सिग्नेचर के लिए जा रहे हो तो थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा था, और इसके ऊपर हमने नितिन कामत सर तक एक रिक्वेस्ट भेजी हमारे इसी श्रीनिवासन सर की ओर से, कि इसको आप डिजिटल फॉर्म से ना करते हुए नियरेस्ट ज़ीरोधा के स्टोर पे जाके हमारा ब्लाइंड विजिट कर सकता है। अगर वो नहीं है तो ऑनलाइन उसका फॉर्म बना दीजिए, जिसको वो डाउनलोड करके साइन करके फिर अपलोड कर दे। तो इस पे भी काम चालू है, एंड आई गेस इट इज गोइंग टू कम वेरी सून फॉर एक्सेसिबिलिटी वर्ल्ड। यस सर। जो लोग जुड़ना चाहते हैं चार्ल्स जी से, क्या करना पड़ेगा उनको? सर आप ही अभी नंबर शेयर कर दीजिए या मैं बोल देता हूँ। सीधी सी हमने एक
ये रखिए, मेरे नंबर पे मुझे मैसेज कर दीजिए, हम आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल पे ऐड कर देते हैं। और वहाँ पे ऐड होने के बाद जैसे मार्केट में कोई न्यूज़ बनती है या कुछ भी इमीडिएट आता है, हम वहाँ पर ऑडियो नोट में या टेक्स्ट फॉर्मेट में डालते हैं। और हमारी एक सेकंड स्टेप पर है, हमारे कुछ एक्सपर्ट मेरे साथ रह कर जो सीख रहे हैं उनको भी हमने अभी वॉरियर्स करके नाम दे दिया है। तो जो नए बिगिनर्स आते हैं तो उनको सिखाने के लिए हमने कुछ लिंक्स हमने ग्रुप पे रखे हुए हैं। तो बिगिनर्स को लिंक भेजते हैं, बोलते हैं इसको स्टडी करो, 2 घंटे के वीडियो होते हैं, उसको समझिए और आपके कोई क्वेश्चन है तो वॉरियर्स से पूछिए। अगर वॉरियर्स से भी सॉल्व नहीं होता है तो वो मेरे तक आता है। एंड वी सी दैट इन विद इन ओवरनाइट या फिर सुबह सुबह हम उसकी क्वेरी उसको रिजॉल्व करके देते हैं। तो जुड़ने के लिए आपको सिर्फ मेरे नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना है और उसके साथ ही आपको चैनल पे ऐड किया जाएगा। नंबर बोल दीजिए। हाँ, तो नंबर इज 9867193688। आई रिपीट अगेन, 9867193688। एंड प्लीज डू नॉट कीप ऑन कॉलिंग मी, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बहुत कॉल आते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए और मेरा आज तक का रिकॉर्ड है, मैंने उसको 4 घंटे के अंदर ही अंदर, मैक्स टू मैक्स 4 घंटे के अंदर रिप्लाई दिया है, वो कोई भी हो। और कम से कम समय में अगर मैं लाइव हूँ तो इमीडिएटली रिप्लाई कर दी। मैं भी एक थोड़ा सा लीवरेज ले लेता हूँ चार्ल्स जी की बात से। तो लिस्टर्स, फोन कम किया करें, बहुत अर्जेंट हो तो आप करें, व्हाट्सअप करें, वो हमारे लिए भी कन्वीनियंट होता है क्योंकि हम रिकॉर्डिंग में रहते हैं। और प्लीज इसको मुझे कॉल करना हो तो आप 12 बजे से लेके 7 बजे के बीच में करें, रात को अवॉइड करें 10 बजे, 1 बजे, 12 बजे, सुबह 5 बजे, 7 बजे। तो प्लीज थोड़ा सा, क्योंकि बहुत सारे फोन इन दिनों मुझे आ रहे हैं रात को 1 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 6 बजे, तो बहुत डिस्टर्बिंग हो जाता है। हम लोग यहीं रहने वाले हैं, तो 12 बजे से 7 बजे के बीच में आप मुझे कॉल करें तो, और व्हाट्सअप करें ज्यादा से ज्यादा। तो वो जैसे चार्ल्स जी ने कहा, तो मैं भी आपको 2 घंटे 3 घंटे में रिप्लाई आपको दे दूंगा और देता हूँ। तो इसका थोड़ा ध्यान रखें। चार्ल्स जी, जाते जाते जो मैंने आपसे नहीं पूछा लेकिन आपके मन में हो, यार ये तो मुझे कहना था लेकिन ये तो पूछा ही नहीं, तो वो आप कह दीजिए। सर, बहुत सी बातें हैं, अभी पट से ध्यान में तो नहीं आएगी, लेकिन जब भी आएंगी तो हम जरूर बात करेंगे। बट वन थिंग इज, आई विल रिकमेंड, आज ही मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। और हमारा एक वैशिष्ट है, अगर दिनेश सर ने भी मुझे कोई सवाल पूछा है पर्सनल पे तो मैं उसका जवाब ग्रुप पे देता हूँ, बट किसी का नाम नहीं लेता और कुछ नहीं, इसको हम कॉन्फिडेंशियल रखते हैं ताकि किसी का ईगो हर्ट ना हो। बट हाँ, एज एन टीचर मैं कभी कभी थोड़ा सा एग्रेसिव हो जाता हूँ, क्योंकि अगर दिनेश सर ने मुझसे पूछा कि चार्ल्स जी टाटा पावर का स्टॉक वॉच लिस्ट पे कैसे लूं, तो मुझे गुस्सा आ जाता है, नाराजगी होती है कि आप 10 साल से मेरे साथ जुड़े हो और आज भी आप मुझसे वो सवाल पूछ रहे हो जो केजी में पूछा जाता है। तो इसकी स्टडी आप खुद कीजिए। और जहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट का सवाल आता है, पेशेंस और ग्रीड, इन दोनों चीजों को ध्यान से समझिएगा, इनके पीछे का मकसद क्या है। ग्रीड विल टेक यू ऑलवेज टू द हेल एंड पेशेंस विल ऑलवेज टू टेक यू टू द हेवन। तो अगर पेशेंस रखिए और जितने भी आप किसी भी इन्वेस्टर को या किसी भी कोई भी आइकॉन को फॉलो करते हो तो उसकी जर्नी देखिए, वो कल मार्केट में नहीं आया, वो कब से आया है। और मुझे पूरा यकीन है, अगर आप SIP जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट प्लान में भी अगर दिन के 100 रुपए लगाते हो यानी महीने के 3,000 रुपए लगाते हो, तो भी आपको 20 साल बाद करोड़पति बनने से तो कोई नहीं रोक सकता। इस बात की पूरी मुझे गारंटी, क्योंकि हमारे देश का जो GDP ग्रोथ है उस हिसाब से बढ़ रहा है। और इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए जाते जाते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा, ये इंट्राडे अगर आप कर रहे हो, आपके बलबूते पे कर रहे हो तो ठीक है, प्लीज कोई चैनल खोल के अपने मकसद के लिए अपना प्रॉफिट दूसरे को दिखा के किसी को बर्बाद ना करे। क्योंकि विजय केडिया सर है, वो भी यही कहते हैं कि मैं आपको अभी कोई स्टॉक रेकमेंड करके चला जाऊंगा, अगर मैंने कल बेचा आप वही बैठे रहोगे और आप लॉस खाओगे। तो इंट्राडे पहले सीखो, इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल्स, फिर आप खुद से इंट्राडे करोगे, इस बात की मुझे पूरी गारंटी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इंट्राडे से किसी का घर नहीं बनता, किसी का घर जल रहा है तभी आपका घर बन रहा है, इस बात को ना भूलिए। और वो 97% जो लोग हार रहे हैं वो हाई भेज रहे हैं, हाई मीन्स तौबा वाली हाई, तभी जाके आपके घर पे वो पैसा आ रहा है। तो आप इस बात को जरूर समझिएगा। एंड इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, आप कंपनी में और देश की प्रगति में पैसा लगा रहे हो, उस चीज को आप कहीं पर भी हाई नहीं लेते, वो आपका मेहनत का और आपका स्टडी किया हुआ पैसा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नेवर टेक लोन्स टू गेट इन्वेस्टेड। मार्केट को सेकेंडरी रखिए जब तक आप स्टेबल नहीं हो जाते।
और एक टाइम ऐसा आएगा मार्केट सेकेंडरी से कब फर्स्ट हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। जैसे दिनेश महाजन सर ने कहा कि कितने जीरो लगेंगे आपको खुद को पता नहीं चलेगा, until and unless you are not a proper investor. थैंक यू सर। एंड आफ्टर बिफोर लिविंग, दिनेश सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत से वीडियोस और ये भेजते रहते हो, मैं देखता हूँ, आपकी इंटरव्यूज बहुत अच्छी होती है और मेरा भाग्य है कि मैं आपके चैनल पे आके आपके माध्यम से बहुत लोगों तक पहुंच पाऊंगा और ये मेरा सौभाग्य है। तो मेरे और कीश की ओर से, ग्रो मोर इंडिया की ओर से आप सभी को धन्यवाद इस चीज के लिए। और अपने इनकम को किसी और को दिखाकर लालच मत रखिए, किसी और के इनकम से अपनी खुशी मनाइए, इसी से आपका भी भला होगा। थैंक यू सर, बोलिए। थैंक यू सो मच चार्ल्स साहब। और लिसनर्स, जैसे चार्ल्स साहब ने ज़रोदा, अपस्टेक और भाई पैसा, इन तीनों की बात की, तो ये हम उनको प्रमोट नहीं कर रहे हैं और ना ही ये वीडियो कोई स्पॉन्सर्ड है किसी की ओर से। तो जस्ट ये क्योंकि विजुअली इम्पेयर्ड के लिए बताना जरूरी है कि कौन से प्लेटफॉर्म एक्सेसिबल है, तो सिर्फ उसी के लिए ही आपको बताया गया है। क्या आप चाहते हैं कि इस पर और बात हो, और शोज हो, तो कमेंट करके बताइए। अगले सप्ताह बात करेंगे किसी और टॉपिक पे, किसी और एक्सपर्ट के साथ। मुझे इजाजत दीजिए। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, फ्लाइट ऑफ लाइफ। चार्ल्स साहब से जुड़िए, आप भी नोट बनाएं, लेकिन पेशेंस रखें। और कुछ भी आपके सजेशंस हैं तो बिल्कुल आप यूट्यूब पे मुझे कमेंट करके बताएं, व्हाट्सएप कीजिए। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। बाय बाय। अब प्रोग्राम बदलता दौर में आपके फेवरेट होस्ट दानिश महाजन करेंगे बात NCPEDP जावेद आबिदी फेलोज से। जावेद आबिदी फेलोशिप एक लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है जो नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पीपल यानी NCPEDP द्वारा शुरू किया गया है। ये प्रोग्राम यूथ विद डिसेबिलिटीज के लिए है जो अपना करियर बनाना चाहते हैं डेवलपमेंट सेक्टर में, पर्टिकुलरली डिसेबिलिटी राइट्स और इंक्लूजन में। तो हर सप्ताह होगी एक NCPEDP जावेद आबिदी फेलो से बात और जानेंगे कि उन्होंने डिसेबिलिटी के किस टॉपिक पर की है रिसर्च। तो सुनना मत भूलिएगा प्रोग्राम बदलता दौर, हर रविवार रात 9 बजे और सोमवार शाम को 4 बजे, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.radioudan.com। NovaFlix, an accessible OTT platform for visually impaired. भोली शालिनी उन्हें गंभीरता से देख नजरअंदाज कर अंदर चली जाती है। वो नेशनल नर्सिंग कॉलेज की बिल्डिंग के सामने खड़ी होती है। अगर आप ब्लाइंड हैं और एंजॉय करना चाहते हैं लेटेस्ट मूवीज, वो भी ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ, तो आज ही डाउनलोड करें NovaFlix प्ले स्टोर से। हे गाइस, आप अपने फील्ड में मास्टर हैं, सुपर्ब हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन ये क्या टेक्नोलॉजी के मामले में अब थोड़ा सा पीछे हैं? फिकर नॉट यार, आरजे मीनल है ना। आरजे मीनल के साथ हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए और टेक्नोलॉजी की हर बात को जानिए। सुनिए टेक सिटी हर गुरुवार रात 9 बजे से 10 बजे तक, जिसका पुनः प्रसारण होगा हर शुक्रवार शाम 4 बजे से 5 बजे तक, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर। तो ना रहेगा आप कोई भी टेक्नोलॉजी से दूर। हर हफ्ते टेक सिटी सुनिए हुजूर, सिर्फ और सिर्फ आरजे मीनल के साथ। दुर्घटनाएं, डिजास्टर्स। बुधवार रात 10 बजे और गुरुवार शाम 5 बजे राजीव भांवरी की जुबानी, सिर्फ और सिर्फ रेडियो उड़ान पर, जिन्हें सुन आपके पैर ठंडे हो जाएंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। राजीव भांवरी से आप सुनेंगे बड़े पैमाने पर घटित हो रही प्राकृतिक और मौसमी आपदाएं एवं दुर्घटनाएं, जिसके सामने इंसान बेबस और लाचार नजर आते हैं। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com या डाउनलोड करें हमारी ऐप रेडियो उड़ान फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से। रिश्तों में है तकरार, अब तो कोई ऐसा दिन नहीं जब हमारी लड़ाई ना होती हो। या
ऑफिशियल लाइफ में है तनाव? हाँ, ऑफिस भी टाइम पर पहुंचता हूँ, सारा काम टाइम पे पूरा करके देता हूँ, फिर भी ये कहा जाता है कि यार तुम्हारी जॉब खतरे में है। एकदम मैं परेशान हो चुका हूँ, बताओ अब मैं क्या करूँ। आरजे नरेश सुनेंगे, समझेंगे आपकी हर बात, दिल से दिल तक में होगा आपकी हर समस्या का सटीक इलाज और सही समाधान। अपनी बात को उनके सामने बहुत पोलाइटली तरीके से रखें, ये काम करता है। तो सुनना ना भूले लाइव शो दिल से दिल तक हर गुरुवार रात 10 बजे से 11 बजे तक और रिपीट हर शुक्रवार शाम 5 बजे से 6 बजे तक। For more info, log on to www.radioudan.com या फिर डाउनलोड करें रेडियो उड़ान ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। जब खबर हो पक्की तो तहलका तो मचेगा। क्या हो रहा है आज, क्या होने वाला है कल, अब ये है अप टू डेट रहने का वक्त विद लेटेस्ट PWD न्यूज, जॉब अलर्ट्स, इवेंट्स एंड करंट हैपनिंग्स। साथ ही साथ जानिए विभिन्न NGOs के बारे में जो कार्यरत हैं PWD वेलफेयर के लिए। ओनली विद गौरी कुबेर इन द शो कम्युनिटी कलर्स, जो कि प्रसारित किया जाएगा शुक्रवार रात 9 बजे एवं शनिवार शाम 4 बजे। सुनना बिल्कुल ना भूलिएगा। कभी अतीत का किस्सा सुनाती, कभी उलझे सवालों का जवाब ढूंढ लाती, कभी बनती खाली समय का सहारा, सुखों से भरा है इसमें जीवन सारा। इसकी कहानी कविताओं में मिलता ज्ञान का भवसागर, ये किताबों की दुनिया है जो भर दे गागर में सागर। कभी मोहब्बत के किस्से, कभी परियों की कहानी। सुनना ना भूलिए शो बुक वर्ड आरजे राजेश्वरी की जुबानी। सुनना ना भूलिए शो बुक वर्ल्ड हर बुधवार शाम 8 बजे से 9 बजे तक और रिपीट ब्रॉडकास्ट हर बृहस्पतिवार शाम 3 बजे से 4 बजे तक। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com. Do you feel confused while speaking in English? Enhance your English vocabulary and learn some amazing words every week. Tune into Vocabulary Dose every Thursday 7 to 8 p.m. and repeat broadcast on Friday 2 to 3 p.m. with logo file RJ Divya Sharma. Only on Radio Udan, a flight of life. Tune in now.